बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस सेशन में हमने फॉर्मेटिंग को डिटेल में डिस्कस किया था, तो आज की वीडियो को उसके सिलसिले में आगे लेके चलते हैं और हम इसमें डिस्कस करेंगे हमारे पास जो फॉर्मेटिंग से रिलेटेड इसमें सेल्स, कॉलम्स एंड रो के जो साइजेस हैं उनको किस तरीके से हम दिए हुए इन फंक्शंस की मदद से यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसी में इस होम टैब में सेल्स के पोर्शन में मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे इस वक्त कर्सर मौजूद है। इंसर्ट सेल किसी एक स्पेसिफिक जगह पे, या कहीं आपको रो ऐड करनी है या मल्टीपल रोज ऐड करनी है, एक कॉलम या मल्टीपल जो है वो उसमें रोज में आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें शीट्स और कॉलम्स को इंसर्ट करने के मल्टीपल ऑप्शंस, यहाँ से किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, किसी एक सेल को अगर आपको किसी अपनी शीट में या डाटा में किसी तरीके से ऐड करना है तो उसके लिए कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना ज़रूरी होगा। मिसाल के तौर पर ये भी हमारा एक तैयार इनवॉइस मौजूद है। यहाँ पे अगर हमारी एक रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर एक अदद कॉलम हमें ऐड करना है, इस जगह पे यूनिट प्राइस से पहले हमें कोई एक जो है वो कॉलम ऐड करना है। इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और मेरा और आपका ये रिलेशन बरकरार रहे। शुक्रिया। मिसाल के तौर पे कोई भी हो सकता है, हम उसमें कह सकते हैं कि इसका जो है वो यूनिट का जो नंबर है वो यूनिट एक्चुअली क्या है, वो केजीज में है, नंबर्स में है, या वो पीसेस में है, बॉक्सेस में है, व्हाटएवर। तो हम उसको एक यहाँ पर एक कॉलम को ऐड करना। अब ये शीट ऑलरेडी बन चुकी है, डिज़ाइन की जा चुकी है, इसके लिंक्स एंड कैलकुलेशंस मौजूद हैं। तो जब हम इस किस्म की सिचुएशन में आए तो थोड़ा सा ख्याल रखना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो आपका पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मेट का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कोई इशू नहीं है, काम हो सकता है, ज़रूरत आ सकती है किसी जगह पे ऐड करने की, तो हमें उसको कर सकते हैं। अभी मिसाल के तौर पे यहाँ पर अब आपको एक अदद सेल ऐड करना है, ये एक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आपको एक नई जो है वो फील्ड ऐड करनी है। जैसे ये डेट है जिस तारीख को इनवाइस बनी है, ये ड्यू डेट है, किस तारीख को ये इनवाइस ड्यू हो जाएगी, ये हमने लास्ट डिस्कस किया था। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमें मिसाल के तौर पे ये है सिटी, हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये इसके आगे इसकी इंफॉर्मेशन है, इसको हमने यहाँ से ड्रैग किया और हमने इसके बराबर कर दिया। जिस तरह से इनकी फॉर्मेटिंग है वो वैसा ही तरीकाकार इसके नीचे हमने एक लाइन ऐड कर दी। ये तो जगह हमारे पास मौजूद थी तो हमने इसको ऐड कर लिया। मिसाल के तौर पे ये वाला डाटा आपके पास ऑलरेडी मौजूद होता अगर, और आपके पास यहाँ पे जगह नहीं होती, ये ऑलरेडी आपके पास मौजूद होता है और इसमें आपके पास जगह नहीं होती, तो आप इसके लिए आपको क्या करना पड़ता, फिर आप इसमें सेल को ऐड करने के लिए जगह बनाते, इसके लिए एक सेल लेफ्ट की तरफ मूव करते या एक रो ऐड करते, या इसमें आप मैनेज करते कि इसका कॉलम कैसे ऐड करना है। जैसे इस जगह पर एक कॉलम अभी हमने ऐड करना है। इसको देखने के लिए, इसको करने के लिए अब आप देखिए यहाँ पे मुझे एक अदद रो चाहिए। इस जगह पे मुझे इससे पहले ईमेल से पहले एक पूरी रो ऐड करनी है, एक नई फील्ड यहाँ पे मुझे डालनी है, एक नया जो है वो इसमें इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। तो वो सिंपल सा है, आप इस जगह पे अपना पॉइंट रखते हैं, या रो ऐड करनी है तो कहीं भी आप अपना कर्सर रख सकते हैं, या 8 के ऊपर आप जैसे बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट है इस पर क्लिक करते हैं और आप यहाँ से इंसर्ट रो करते हैं। इस वक्त देखें कॉलम जो है वो डिसेबल है, उसकी एक वजह है क्योंकि पूरी रो सिलेक्ट है, तो पूरी रो पे कोई कॉलम अब ऐड नहीं हो सकता, सिर्फ रो ऐड हो सकती है। सिंपल क्लिक कर दें, एक नई रो ऐड हो जाएगी। इस जगह पे एक ब्लैंक रो ऐड हो गई, लेकिन इसके ऊपर फॉर्मेटिंग, लाइन की फॉर्मेटिंग वो मौजूद है जो ऊपर वाली लाइन पर मौजूद थी। ठीक है, इसको अंडू करके हमने वापस कर दिया। अगर हम यहाँ पे सिंपल ये सिलेक्ट करते हैं, अभी ये पूरी रो नंबर 8 अभी सिलेक्टेड नहीं है पूरी, लेकिन हाईलाइटेड है, कुछ हिस्सा इसका सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो देखें रोज भी मौजूद हैं एंड कॉलम्स भी मौजूद हैं। इसको अगर हम
थोड़ा सा इस तरफ करके हम समझें कि इसमें आप इन रोज एंड कॉलम्स के बारे में क्या सीक्वेंस है, तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। मैं ये करना चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें स्पेसिफिक ऐड करके देखना चाहता हूँ। मुझे इस जगह पर, सिर्फ इन जगह पर 4-5 सेल्स पर, मुझे ये जो सेल्स हैं, मुझे सिर्फ इनको यहाँ पे मूव करना है कि यहाँ पे मुझे काम करना है, कुछ मुझे मेरी रिक्वायरमेंट है। सिंपल इसको सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट सेल्स, सिंपल सेल्स। तो ये पूछ रहा है कि आपने इन स्पेसिफिक 4-5 सेल्स को किस तरफ लेके जाना है, राइट या डाउन। और अगर आपने ये सिलेक्ट किया है तो क्या इतनी रोज ऐड करनी है या एक कॉलम ऐड करना है। हमें सिर्फ ये सेल राइट की तरफ शिफ्ट करना है। ओके प्रेस कर दें तो वो सेल जो है वो उस उतनी ही हाईलाइट एरिया के राइट की तरफ मूव हो जाएंगे, लेकिन वो पूरी शीट आपकी आगे मूव हो गई। तो इसको अगर इस तरह से समझें कि ये सेल 4 पे आ गया, 4 5 पे आ गया, 5 6 पे आ गया, 6 7 पे आ गया, और 7 जो है वो ब्लैंक जगह पे मूव हो गया। ये समझाने वाली बात है कि जब कभी आप अपने बने हुए काम में, जैसे ये डाटा, ये इंफॉर्मेशन आपकी एक इनवॉइस बनी हुई है, यहाँ पर अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो ये बिहेवियर ये वाला आपके साथ शीट पे हो सकता है, तो ये ख्याल रखिएगा। इसी तरह से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप ये आपने ऐड कर ली और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है, इस जगह पे आपने अपना जो भी काम है वो आपने कर लिया है, इस तरफ जो भी इंफॉर्मेशन आपने अपडेट कर ली और वही चीज़ें अब यहाँ पर मूव हो गई। इसी तरह से अब ये चीज़ जो है अब आपके पास यहाँ पे ब्लैंक है और ये रिक्वायर्ड ही नहीं है अब आपको, यकीनन यहाँ तक टोटल इन्फॉर्मेशन या जितना हिस्सा आपने काम किया वो ये है, ये नहीं है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ से पूरे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ से हमने 8 को सिलेक्ट किया तो पूरी रो सिलेक्ट होगी, इस तरह से पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, डिलीट शीट कॉलम, तो ये पूरे का पूरा कॉलम यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब आपका एरिया जो है ये इस तरह से स्पेसिफिक वही रह गया जो एग्जैक्ट आपकी वर्किंग या अपना काम जिस पे आप कर रहे थे वो मौजूद है। सिंपल एक सेल को मूव जब भी करें तो उसका ये ख्याल रखें। इसी तरह से जब हमने इसको मूव किया राइट की तरफ तो यही चीज़ हम यहाँ से लेफ्ट भी मूव कर सकते हैं। अब मैंने इसको हाईलाइट किया कि ये चीज़ मुझे 4 की बजाय 3 पे चाहिए, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये हिस्सा सिलेक्ट करना है, इस हिस्से को मुझे यहाँ शिफ्ट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस हिस्से में, अब ये हमने मूव किया था राइट, तो इसको हम अब मूव कर सकते हैं लेफ्ट। इस हिस्से को हम सिंपल क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। तो ये जो इसके बाद के सेल्स हैं वो कहाँ मूव हो गए, वो लेफ्ट। ठीक है, अब इस तरफ से इंफॉर्मेशन ब्लैंक हो गई क्योंकि हर चीज बैकवर्ड शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो ये एक सेल या मल्टीपल सेल्स की जब आप बिहेवियर को देख रहे हो और उसको आप करने की कोशिश करें कि उसको आपने मूव करना है या उसको डिलीट करना है, तो उस पर आप ये ख्याल रखें कि आपका बाकी डाटा या बाकी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। इसी तरह से इनके दरमियान में मुझे 3 और 4 के दरमियान में, ये 4 से पहले एक कॉलम ऐड करना है, तो मैं सिंपल एन पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ, एक कॉलम ऐड हो जाएगा। उसके एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम पे जो फॉर्मेटिंग होगी वो एज इट इज़ नए वाले कॉलम पे अप्लाई हो जाएगी। ये भी ख्याल रखिएगा, अगर आपने इस तरफ कलर कोडिंग की हुई थी तो वो एग्जैक्ट उसके ऊपर नए कॉलम में वही कलर कोडिंग येलो एंड ये ऑरेंज कलर में इसके ऊपर पेस्ट हो गई। ये है कॉलम्स एंड सेल्स की इंसर्ट करने का सीक्वेंस, और इसी तरह से इसको डिलीट भी किया जा सकता है। अब डिलीट कैसे करना है, ये जो कॉलम है मुझे ये डिलीट करना है और मैं चाहता हूँ कि ये सेल जो हैं, ये वाले सेल्स डिलीट हो जाएं और ये इन्फॉर्मेशन इस तरफ आ जाए। तो सेम सिमिलर प्रोसेस, डिलीट सेल और मूव कर दे लेफ्ट पे। ठीक है, अब ये सेल मुझे डिलीट करने हैं, मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर मूव हो जाए, तो सिंपल क्या करूँगा मैं, डिलीट सेल्स और इनको करूँगा शिफ्ट सेल अप, तो नीचे वाली इंफॉर्मेशन जो है वो ऊपर चली जाएगी। जिस तरह से लेफ्ट मूव हो रही है या राइट मूव हो रही है, इसी तरह से अप एंड डाउन मूव इसकी मूवमेंट होगी। तो ये ख्याल रखिएगा। ठीक है, इसी तरह से आपने अपनी इस पूरी वर्कशीट में जहाँ भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप इस सीक्वेंस में, उसमें रोज, सेल्स या कॉलम्स का इंसर्ट करने का सीक्वेंस या उसको डिलीट करने का तरीकाकार कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे देखते हैं कि मुझे यहाँ पे इससे पहले इस जगह पे यूनिट प्राइस से पहले एक कॉलम ऐड करना है, जिसको मैं कह रहा हूँ अपने डाटा शीट के मुताबिक यहाँ पे यूनिट मैं उसका डिफाइन करना चाहता हूँ कि यूनिट एक्चुअली क्या है। तो 2 तरीके हैं, या तो मैं यहाँ से कॉलम ऐड करूँ, तो ये क्या होगा, ये पूरी वर्कशीट में
डी से पहले एक कॉलम ऐड हो जाएगा। करके देखते हैं। मैंने डी के ऊपर राइट क्लिक किया तो ये वाली इंफॉर्मेशन खुलेगी जो हम यहाँ से बोल रहे हैं, इंसर्ट कॉलम। ठीक है, इस कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करने से भी इंसर्ट डिलीट यहाँ पे मौजूद है। मैं इंसर्ट करता हूँ। ये हमारे काम को किसी हद तक बिगाड़ने का सबब बन सकती है। पूरा वर्क आपका, पूरी बनाई हुई इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड हो सकती है। कि इतना बड़ा कॉलम क्यों आया, इसलिए कि सी की फॉर्मेटिंग इस सीक्वेंस में हुई थी कि सी का जो कॉलम है वो साइज था 38.44, तो डी जो ऐड हुआ 38.44 के हिसाब से ही ऐड हुआ, जो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही आप कॉलम ऐड करेंगे तो एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम की जो फॉर्मेटिंग होगी वो उसके ऊपर इमीडिएट पेस्ट हो जाएगी। तो ये इस तरह से है। अब इसको हम वापस कर देते हैं। कॉलम चाहिए यहाँ पे, इंफॉर्मेशन छेड़ते हैं तो पूरी शीट डिस्टर्ब होती है। उसका एक हल है, सिंपल सा, क्या है कि हम इतने कॉलम को, इतने हिस्से को सिलेक्ट करते हैं और इसको हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट कॉलम पे शिफ्ट करते हैं। इंसर्ट करेंगे सेल्स में और इसको हम राइट शिफ्ट कर देंगे, सेल्स को राइट शिफ्ट कर देंगे। ओके, एक कॉलम आगे डाटा मूव हो गया, लेकिन ऊपर वाली इंफॉर्मेशन हमारी एज इट इज अपनी जगह पर इंटैक्ट है, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं हुई, ना ही नीचे कुछ डिस्टरबेंस हुई। हमारी शीट, हमारा डाटा प्रॉब्लमेटिक नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। नंबर्स में हो सकता है, ये भी नंबर्स में हो सकता है, इसके नीचे कोई चीज़ मे बी केजीज में हो सकती है, लीटर्स में हो सकती है। ठीक है, अब ये जो कॉलम आगे मूव हुआ है, ये आपके बकिया काम को यकीनन थोड़ा बहुत सेटिंग आप करते हैं। अब यहाँ तक की रेंज थी तो इसको आप एक्सटेंड कर दें। ये चीज़ इस कॉलम जी तक मौजूद थी तो इसको हम यहाँ से फर्दर एक्सटेंड कर देते हैं ताकि एक्चुअल में हमारा काम यहाँ तक है, तब ये सीक्वेंस यहाँ तक हो जाए। अब ये जो टोटल था ये यकीनन टोटल कॉलम का था, तो इसको भी हम यहाँ से मूव कर सकते हैं, डिस्काउंट को भी यहाँ से मूव कर सकते हैं। अब हमें अगर इसमें रो ऐड करनी है या रोज को नीचे शिफ्ट करना है, जैसे हम यहाँ बात कर रहे थे कि इससे पहले हमें एक अदद चाहिए, अगर पूरी रो ऐड कर दें तो बाकी यकीनन शीट के ऊपर जो कि एक्सट्रीम राइट पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो तो अभी हमने बनाई, जो कि एक जस्ट डमी है, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो हमारा कोई काम डिस्टर्ब नहीं होता। हम सिंपल राइट क्लिक करते हैं, कॉलम 8 पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इंसर्ट, इसको कंप्लीट शीट में एक रो ऐड कर सकते हैं। इससे हमारा काम कहीं पूरी शीट में कहीं डिस्टर्ब नहीं हो रहा, तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें सिर्फ रो की बजाय सेल नीचे भी शिफ्ट करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्लिक करते हैं इंसर्ट सेल एंड डाउन, शिफ्ट सेल डाउन, तो वो भी एक रो नीचे चला गया, इससे भी काम में डिस्टरबेंस नहीं हुई। इसी तरह से अगर कुछ डिलीट करना है, ये तो हमने रोज को, कॉलम्स को, सेल्स को शिफ्ट डाउन करने की जो वो प्रैक्टिस की, अभी हम देखते हैं कुछ चीज डिलीट करनी है। जिस तरह से इंसर्ट ऑप्शन मौजूद है इसी तरह से इसमें डिलीट ऑप्शन भी मौजूद है। हम अगर इन दो कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं, जैसे अभी एक डमी हमने कॉलम का डाटा बनाया था, ये हम ये कर देते हैं इसको दोबारा से देखने के लिए। ये दो कॉलम्स मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं सिंपल मैंने इनको हाईलाइट किया और मैं ये इसको डिलीट की कमांड देता हूँ कि पूरे का पूरा कॉलम डिलीट कर दे। तो पूरा कॉलम 1 2 3 के बाद 6 7 है, 4 5 इसमें से डिलीट कर दिया। अंडू करते हैं। इसी तरह अगर मुझे ये कुछ रोज नहीं चाहिए ये, तो मैं इनको सिंपल डिलीट की कमांड देता हूँ। यहाँ ख्याल रखना होगा कि उस तरफ कॉलम में जब मैंने डिलीट किए 4 और 5 तो सिर्फ यहाँ पे इंफॉर्मेशन मौजूद थी इतने हिस्से में, नीचे तक कोई डाटा मौजूद नहीं था। लेकिन अगर मैं यहाँ से ये 4 5 रोज को डिलीट करने की कोशिश करता हूँ तो मेरी ये वाली इंफॉर्मेशन कंप्रोमाइज हो सकती है। देखिएगा, मैं डिलीट करने जाता हूँ, डिलीट शीट रोज, ये रोज का डाटा काम हो रहा था कॉलम जे से लेके पी तक, लेकिन वो ए से लेके एच तक भी इंफॉर्मेशन मौजूद थी। डिलीट हमने यहाँ की रोज को किया तो जो बैक साइड पे मौजूद, लेफ्ट हैंड पे जो मौजूद इंफॉर्मेशन थी वो भी डिलीट हो गई। अंडू करते हैं। ये देखें, मैं 4 से लेके 8 तक की रोज को डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे रोज को डिलीट करना एक अक्लमंदाना फैसला नहीं होगा, क्योंकि इससे आपका ये वाला डाटा भी कंप्रोमाइज हो सकता है, ये डिलीट हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या हल करेंगे, अगर हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए तो यहाँ पे डिलीट सेल करेंगे और इसको अप की कमांड देंगे, शिफ्ट सेल अप। ओके,
यहाँ से वो इंफॉर्मेशन, वो रोज डिलीट हो गई। इधर वाली रोज जहाँ पे हमारा एक्चुअल काम मौजूद है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। ये एक छोटी सी टिप है, ये ख्याल रखिएगा। जब कभी बहुत सारे यूजर्स को मैंने देखा है, उनसे कहते हैं कि जो इंफॉर्मेशन अगले कॉलम्स में है ये हमें नहीं चाहिए, इसको आप डिलीट कर दें, तो वो इस बात को ये नहीं समझते कि उनकी जो बैक पे पिछली रोज में कॉलम्स में जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है रेलिवेंटली, वो भी डिलीट हो सकती हैं। वो यहाँ से पकड़ते हैं और डिलीट कर देते हैं, सारी रो डिलीट हो जाती है। बाद में जब प्रिंट करके कुछ रिजल्ट आता है तो परेशान हो रहे हैं कि वो इन्फॉर्मेशन या वो डाटा कहाँ गया। तो ये ख्याल रखिए रोज को डिलीट और कॉलम्स को डिलीट करते हुए, ठीक है। इस तरह से इंसर्ट एंड डिलीट। अब इसमें आखिर में एक ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट शीट का। प्रीवियस वर्जन्स में ये शीट्स जो हैं ये नीचे, अब आप नीचे वाले पोर्शन पे देखें जहाँ कर्सर मौजूद है, इनवाइस, शीट 1, ERM, शीट 2, शीट 3, इस तरह से यहाँ पे ये शीट्स मौजूद हैं। प्रीवियस वर्जन में शीट 1, 2, 3 जो है वो आ रही होती थी डिफ़ॉल्ट में, और अब जो है वो अब जब भी कभी एक्सेल खोलते हैं तो करंट शीट मौजूद होती है और साथ में प्लस साइन है। आप क्लिक करते हैं तो एक नई शीट ऐड हो जाएगी, शीट 4 ऐड हो गई। शीट ऐड वहाँ होगी जहाँ आप करंट आपकी वर्किंग शीट पे काम कर रहे होंगे। अभी मैं शीट 3 पे हूँ और मैं प्लस साइन पे क्लिक करता हूँ, न्यू शीट ऐड करता हूँ, तो शीट 5 तो ऐड होगी मगर होगी शीट 3 के बाद। शीट 3 के बाद है एक्चुअली वो 5। अगर आप आखिरी वाली शीट पे मौजूद होंगे तो इसके बाद ऐड होगी शीट 6। शुरू में मौजूद है जिसका नाम इनवाइस है, जिसको आप रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये इसके फौरन बाद यहाँ इस जगह पर ऐड होगी शीट, और उसका नाम वो ऑटोमेटिकली जो है वो एक्सेल डिफाइन कर देगा, जो आखिरी शीट का नाम होगा उससे एक नंबर प्लस। शीट 6 है, हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो यहाँ शीट 7 ऐड हुई है और वो इसका बाद का नंबर है, इनवाइस के बाद आई है। यही काम, यही चीज़ आप इसको मूव करके अपनी मर्जी से जिस जगह पे ड्रैग करके ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। शीट 7 को मैं आखिर में मूव कर देता हूँ, ठीक है। ERM को इनवाइस के बाद कर देता हूँ। अब ये सीक्वेंस एक सीक्वेंस में नज़र आ रहा है। यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इंसर्ट शीट। तो ये एंड में एक शीट ऐड हो जाएगी, यहाँ से क्लिक करेंगे तो एक नई शीट ऐड हो जाएगी शीट 8 के नाम से, ठीक है। इसी तरह से कोई शीट आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप उस शीट के ऊपर मौजूद रहेंगे। ख्याल रखिएगा जो शीट आप यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं उस शीट के ऊपर आप मौजूद होंगे तो वो ही डिलीट होगी। अभी शीट 8 पर मैं मौजूद हूँ, मैं ये डिलीट करना चाहता हूँ, एक कंफर्मेशन मैसेज आता है। अगर आपने डिलीट कर दिया तो ये बाद में रिकवर नहीं कर पाएंगे आप, ख्याल रखिएगा। शीट 8 डिलीट हो गई। शीट 7 मुझे चाहिए, डिलीट करनी है, डिलीट। शीट 6 मुझे डिलीट करनी है, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और मैं ये यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करने से भी इंसर्ट, डिलीट और रीनेम के ऑप्शंस मौजूद हैं। सिंपल डिलीट, कंफर्म। ये तो इंसर्ट शीट करने का और फिर शीट को डिलीट करने के ऑप्शंस हैं। इसी तरह जैसे मैंने इसको इनवाइस का नाम दिया है, ये शीट 1 है, इसको मैंने रीनेम करना है। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, इनवाइस 002, इंटर। तो ये शीट रीनेम हो गई। अगर आप किसी शीट को, जैसे शीट 2 है, इसको मैं अगर कोई नाम दे दूं और मैं इसका नाम रखना चाहूँ इनवॉइस, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं इसको रीनेम करता हूँ, ख्याल रखिएगा दैट नेम इज ऑलरेडी टेकन, ट्राई अ डिफरेंट वन। तो ये आपको मैसेज देगा कि ये इस नाम से ऑलरेडी मौजूद है या आप नहीं रख सकते। मैं इसको ERM करना चाहूँगा, तब भी नहीं होगा। इनवॉइस 002 तब भी नहीं होगा। शीट 3 तब भी नहीं होगा, राइट। और स्केप कर दूंगा तो अपने नंबर पे वापस आ जाएगा जो इसका नाम है। सिंपल क्या करेंगे, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इसको आप रीनेम कर सकते हैं। तीसरी चीज इसमें मौजूद है फॉर्मेट। इसकी बहुत सारी चीजें हमने लास्ट फॉर्मेटिंग के पोर्शन में डिस्कस की थी। कुछ चीजें हैं जो मैं अभी आपको इसमें बता देता हूँ। समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास माउस प्रॉपरली आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा, जो आप बेहतर तरीके से इन कॉलम्स को आप पॉइंटर से पकड़कर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और इनका साइज एक जैसा हो जाता है 12.89। यही इंफॉर्मेशन, यही काम आप यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग से भी कर सकते हैं।
कॉलम की विड्थ। आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि ये जो कॉलम की विड्थ है ये है 12.89, मैं इन सारे कॉलम की एक जैसी विड्थ चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली कॉलम की विड्थ पे जाता हूँ और ये मुझे यहाँ पे कहेगा कि आप बता दें आपको इस कॉलम का क्या साइज रखना है। तो मैं सिंपल बताता हूँ कि 8 चाहिए मुझे, तो वो ऑटोमेटिकली इन सेलेक्टेड कॉलम्स का जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली 8 कर देगा। ठीक है, दोबारा देखें, फॉर्मेट पे कॉलम की विड्थ 8 की बजाय मुझे 12 चाहिए, तो ये इन सब की एक जैसी विड्थ हो जाएगी। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जिसमें आप उन कॉलम्स को सिमिलर साइज आपको चाहिए, तो आप खुद से अगर आप करते हैं और एक एक कॉलम को यहाँ से पकड़ के आप करते हैं तो आपको टाइम लग सकता है। ज़्यादा कॉलम है आप उनको और टाइम लग सकता है। मैंने देखा है बहुत सारे यूज़र्स को वो इसी तरह से सेटिंग को कर रहे होते हैं परफॉर्म, एक एक कॉलम के ऊपर जाके और फिर यहाँ से इन दो कॉलम्स के दरमियान में माउस को क्लिक करते हैं तो बताता है 6.56 है, अभी और बढ़ाएं वगैरह वगैरह। आप एग्जैक्ट नंबर तक जाना चाहते हैं तो कॉलम विड्थ को स्पेसिफाई कर दें कि एग्जैक्ट 11 चाहिए, तो सारे कॉलम्स का साइज एग्जैक्ट 11 हो जाएगा। 11.50 चाहिए तो 11.50 हो जाएगा। वो साइज जो आप चाहें आप अपनी मर्जी से डिफाइन करना चाहते हैं, कॉलम पे जाके आप उसको 7 करना चाहें तो आपकी मर्जी। इसी तरह से इन्हीं चीज़ों के लिए इसको हम कॉपी करके नीचे ले आते हैं, तो रो का साइज जो है वो भी आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। हाईलाइट करें किन रोज का साइज आपको चाहिए। रो की हाइट 14.44 है, आप कहते हैं मुझे 15 चाहिए सबका, तो हर रो का साइज 15 हो जाएगा। समटाइम ऐसा होता है कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो आपको एक पेज पे एक्सपेंड करनी होती है, तो थोड़ा बहुत रो का साइज प्लस माइनस करने से वो पेज तक फैल जाता है, तो यहाँ से आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ऑटो फिट रो हाइट क्या होती है, उसके अंदर की इंफॉर्मेशन के हिसाब से। अगर हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो देखिए माइनर सा फ्लक्चुएशन हुई और रोज ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया ऑटोमेटिकली, जबकि हमने प्रीवियसली इसकी फॉर्मेटिंग की थी। क्या फॉर्मेटिंग की थी हमने? 15। मैं इन सब की जो रो हाइट है वो मैं 15 कर देता हूँ, यहाँ पे ब्लैंक है इसलिए कुछ रोज 15 है, कुछ 12 पॉइंट समथिंग कुछ हैं, तो इसलिए सबको 15 कर देता हूँ, तो सबका साइज एडजस्ट हुआ। लेकिन ऑटो एडजस्ट अगर करना है तो उसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, ऑटो हाइड कर देते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे तो जो सेल के अंदर इंफॉर्मेशन होगी उसके मुताबिक ही उसको एडजस्ट कर देगा। इसको किसी और तरीके से भी हम चेक करते हैं। हम यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन कर देते हैं ऐड, तो वो इसको क्या करता है ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया उसने। अब इसके नीचे अगर कोई चीज इनपुट करते हैं, इसको उसने एडजस्ट नहीं किया क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन 2 लाइनों पर थी और ये सिंगल लाइन पर थी। इसी तरह जैन डाटा नॉट अपडेटेड, ऑटो एडजस्ट किया था उसने खुद ब खुद उसको नीचे तक एक्सपेंड कर दिया ताकि इंफॉर्मेशन को पढ़ने में आसानी हो। डिलीट करते हैं, रो अपनी एग्जैक्ट हाइट पर जो ऑटो में डिफाइन की है उस तक पहुंच जाएगी। इसी तरह से यही चीज आप कॉलम में भी देख सकते हैं। अगर इन कॉलम्स को ऑटो एडजस्ट करते हैं तो ये कुछ हिस्सा इसका क्लासिफिकेशन का नजर नहीं आ रहा और नंबर का साइज छोटा है, तो हम फॉर्मेट में जाके कॉलम को ऑटो विड्थ कर देते हैं। तो जिस सेल के अंदर इंफॉर्मेशन जितनी लेंथी होगी कॉलम का साइज उतना ही लेंथी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ये आपके कुछ ऐसे डाटा की इंफॉर्मेशन के लिए जहाँ पे आपको एग्जैक्ट वहीं पे इंफॉर्मेशन चाहिए। यहाँ पे 1 to 3 की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको मंथ्स डालने हैं तो यहाँ कुछ टेक्स्ट लंबा हो सकता है। इसमें अगर हम कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन, तो इस पर जैसे ही हम इनको दोबारा से एडजस्ट करते हैं फॉर्मेट ऑटो हाइड, तो जो इसका साइज होगा उसके मुताबिक इसकी कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मेटिंग का ये सेक्शन जो है वो आई बिलीव आप लोगों को पसंद आएगा, इससे आपके काम में बहुत हद तक मदद होगी। मूव एंड कॉपी जो है ये एक फंक्शन ऐसा है जिसको आप यूज जब करना चाहें तो एहतियात से कीजिएगा कि यहाँ पे ये वाली शीट मुझे किसी और फाइल में भी चाहिए, तो सिंपली मूव और कॉपी करते हैं और हम उसको कहते हैं कि नई बुक खोल दे और वहाँ कॉपी कर दे। यही वाला काम किसी और जगह पर आपको अगर लेके जाना है तो एज इट इज ये
एक नई फाइल में इसको मूव कर देगा, एक नई फाइल, और उसमें इनवॉइस के नाम से ही सेव है, जबकि दूसरी फाइल बैक पे मौजूद है। ठीक है, इसी तरह से मूवर कॉपी, सेम यही वाली फाइल आपको इसी फाइल में, इसी फाइल के अंदर एक और नाम से चाहिए, तो आप मूवर कॉपी करें, इसी बुक में रखा जाएगा, कॉपी करते हैं और मूव टू एंड करते हैं। तो ये क्या करेगा, इनवॉइस 2 बना देगा इसको, इनवॉइस 2 के नाम से यहाँ पे सेव कर दिया, इनवॉइस 2 ये आ गई एज इट इज। इनको मैं यहाँ से ये डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको ये फर्क जो है वो क्लियरली नजर आ सके। ये इनवॉइस 1 है और ये इनवॉइस 2 बन गई, वही फाइल रेप्लिकेट हो गई दूसरे नाम से। इसी तरह से आपने ये फाइल किसी और को भेजनी है और आप चाह रहे हैं कि इसके जो बाकी फाइल्स हैं वो उस तक ना जाएं, तो आप सिंपली क्या करते हैं, इनको सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल प्रेस करके, दूसरी शीट, तीसरी, चौथी, पांचवी, और यहाँ से आप सिंपल हाइड कर सकते हैं, हाइड शीट। तो ये शीट्स हाइड हो जाएंगी, पार्ट रहेंगी वो इस फाइल का नाम है इनवॉइस 001, इसका पार्ट रहेंगी मगर हाइड हो गई हैं। देखनी कैसे हैं, सिंपल इस पर किसी भी शीट पर राइट क्लिक करें, अनहाइड, तो ये आपको बता रहा है कि ये इसमें अनहाइड मौजूद हैं चीज़ें, और भी इसमें हाइड की हुई हैं। शीट 4, 3, इनवॉइस 2, ERM जो अभी हमने डाली वो वापस आ गए। अपना काम नहीं दिखाना तो आप उसको सिंपल हाइड भी कर सकते हैं। शीट का कलर आपको चेंज करना है तो डेफिनेटली इनवॉइस है, इसको कलर आपको चेंज करना है तो आप अपनी मर्जी से इसका कलर डिफाइन कर दें। इनवॉइस 2 यहाँ से भी राइट क्लिक करके कर सकते हैं टैब कलर। तो ये था फॉर्मेट का एक सेल्स के रिलेटेड कुछ चीज़ें, प्रोटेक्ट शीट और दूसरी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी सेशन में बात करते हैं। और फॉर्मेट सेल वही है जो हम पहले बात कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और मेरा और आपका ये रिलेशन बरकरार रहे। शुक्रिया।